हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से वाइस सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ के चैप्टर 1.5 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 1 को क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है कि हमको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या यहाँ पर अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज्यादा मुश्किलें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, जो भी मुश्किलें आएंगी तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातें हैं जो जान लेना जरूरी है, और वो कौन सी बातें हैं। आपने पढ़ा है पूर्ण संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बेहतर तरीका समझ चुके हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं? जिसका डेसिमल शांत या अशांत दोनों में से कुछ नहीं होता है, यानी कि भाग ना ही खत्म होगा और ना ही रिपीट होगा, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और ये इसका पहचान क्या, ये अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जितना भी संख्या यदि फंसा हुआ रह जाए ना, तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, रूट के अंदर यदि ये संख्या बाहर कब निकलेगा कि रूट के अंदर यदि दो संख्या आ जाए ना इस तरह से, और यहाँ पर कुछ नहीं हो, इस जगह पे कुछ नहीं हो, और रूट के अंदर दो आ जाए ना, दो संख्या, तो ये बाहर एक संख्या बाहर निकल जाता है। ये बातें यहाँ पर हमको समझनी थी। ठीक है, उसके बाद ये सारी संख्या कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद यदि √3 + 1 लिखे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। √3/2 लिखे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, √3 × 7 लिखे तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन √3 × √3 लिखे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये इस तरह से होगा और एक 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें थी जो हमको जानना। तब देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पहला है 2 - √5। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो है, जो कौन सी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पर दो क्या है? पूर्ण संख्या है, और एक भी क्या है? दो क्या है? पूर्णांक है, और एक भी क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या की बात करेंगे ना, पूर्णांक का समूह कैसा होता है, या जितने भी पूर्ण संख्या है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से नजर आए, फिर -1, -2, -3, -4, ये जो सारी संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होगा? जब P और Q इसमें से कोई आता है ना, P और Q, यानी कि अगर फ्रैक्शन में अंश और हर इसमें से कोई संख्या आएगा ना, तो वो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तो फ्रैक्शन ठीक है कि परिमेय संख्या से ही यहाँ पर फ्रैक्शन में आया हुआ है। यहाँ पर 2 नजर आ रहा है ना, तो यही फ्रैक्शन में 2/1 में आ रहा है। लेकिन यहाँ बात करेंगे ये क्या है, ये पूर्णांक संख्या के समूह से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यहाँ पर क्या है, यहीं पे ये क्रियाएं खत्म हो जाती है। ठीक है, इससे आगे कोई भी क्रिया नहीं हो सकती है। अगर इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हम करेंगे, दशमलव में लिखेंगे, तो ये क्या होगा, ये ना ही शांत दशमलव में आएगा, ना ही अशांत दशमलव में आएगा। और जब इसको हम यहाँ से घटाएंगे तो ये भी वही आएगा, ना ही शांत ना ही अशांत दशमलव में आएगा। इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सीधा सीधी हमको ध्यान रखना है। इस तरह से यदि इसके आगे की किसी प्रकार की क्रिया नहीं नजर आ रही है साधारणतः, ठीक है, इसके आगे की क्रिया क्या होगी, इसको हम लिखेंगे डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल में लिखने के बाद फिर इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमको कौन सा दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही शांत ना ही अशांत। ठीक है, तो जब ये दशमलव एक्सप्रेशन आ जाएगा तो ये अपरिमेय तो हो ही जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से कोई भी संख्या नजर आए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस √23 माइनस √23। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जब यहाँ से 3 पर सॉल्व करते हैं √23 और -23, अब माइनस में √23 है, प्लस में √23 और फिर माइनस में √23 है। जब एक जैसा नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव हो, यानी कि ऋणात्मक भी हो और धनात्मक भी हो, तो दोनों का मान शून्य आ जाता है। ये प्लस में भी माइनस प्लस √23 और ये माइनस में √23, तो इस दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बच क्या जाता है यहाँ पर? 3, और 3 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2/√7 और 7/√7। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 2/7 इंटू √7/√7 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार फिर से बात करते हैं। जब अंश और हर में समान संख्या हो तो दोनों का मान कितना आता है? 1। यानी कि यदि लिखते हैं 3/3 तो यहाँ पर कितना आएगा? हमको एक आंसर, एक मान आएगा। √2/√2 लिखते हैं तो भी कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, यदि अंश और हर में समान संख्या हो तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। बचा क्या हमारे पास? 2/7। अब यहाँ पर देखते हैं 2/7 में P और Q यानी कि दो अंश और हर दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या के समूह से है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/√2। ठीक है, बोलो जी। तो 1 किस समूह से आ रहा है? इस वाले समूह से, यानी पूर्णांक संख्या के समूह से, तो 1 आ जा रहा है। लेकिन √2 क्या इसमें है? पूर्णांक संख्या के समूह में नहीं है ना, तो हो गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2π। अब लो 2, अब ये तो है पूर्णांक संख्या के समूह से 2 भी और 1 भी। यहाँ से पूर्णांक संख्या के समूह से आ रहा है 2 भी और 1 भी, तो ये वाला भाग तो हमारा हो गया परिमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है? पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, और जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर होता है 1 फिनिश। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।